कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। बड़ी अच्छी बात कही है तुलसीदास जी ने कि पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई और परहित सरस धर्म नहीं भाई। यही सब धर्मों का मूल है। इसीलिए अहिंसा धर्म को विश्व धर्म कहा है, क्योंकि जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो आपस में किसी को जीतता है, धन संपत्ति जीतता है, राज सत्ता जीतता है, उसे सिर्फ राजा कहते हैं। लेकिन जो स्वयं को जीतता है उसे महाराजा कहते हैं। धर्म का उद्देश्य है दूसरों को भी अपने समान समझना। धर्म का उद्देश्य है परम लक्ष्य को पाना। धर्म का उद्देश्य है जीवन को महान बनाना, और इतना महान बनाना जिससे कोई ऊपर स्थान नहीं हो। लेकिन आज का आदमी पत्थर दिल हो गया है। आज जिसको देखो वही दुखी है, जिसको देखो वही कहता है मेरी जिंदगी बेकार है, मेरी जिंदगी बहुत विषाद है, मेरी जिंदगी बहुत दुखी है, भगवान ने भी ऐसी जिंदगी क्या दी है, इससे अच्छा तो जिंदगी नहीं देता। हर आदमी चाहता है कि मैं मर जाऊं। लेकिन आत्महत्या उत्थान नहीं है। आत्मा का उत्थान तो लोगों को अपनाने में है, क्योंकि आज हर इंसान दुखी है और सुविधाएं बढ़ी हैं, फिर भी दुख बढ़ गया उसके साथ साथ। क्योंकि आज हम दूसरों को दुखी देखकर अपने को सुखी मानते हैं। आज हमारा दुख दूसरों के सुख से होता है, हम रोज कहते हैं। लेकिन आज इंसान का दुख का एक ही कारण है, दूसरों का सुख। ईर्ष्या, छल, कपट, फरेब। कहते हैं कि आदमी सोचता तो है बढ़ने की, लेकिन जब तक वह सरिता की तरह नहीं हो जाएगा तब तक सागर नहीं पहुंच पाएगा। सागर यानी महासागर में पहुंचना। आज की जिंदगी अपने लिए फूल मांगती है, लेकिन कांटों से नफरत करती है। और जो कांटों के बीच फूल खिलते हैं वही सौभाग्यशाली होते हैं, वही सुंदरता का रूप लेते हैं। आपने देखा गुलाब फूलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि वो कांटों के बीच खिलना जानता है। हम भी विपरीत परिस्थितियों में जीना जानेंगे तो अपने आप को महान बना पाएंगे। कितनी अच्छी बात कही है कि हमारे यहाँ जैन धर्म में प्रतिक्रमण का स्थान आया है। हर धर्म में अपने हिसाब से अपने पापों का प्रक्षालन का पद्धति है। पापों को कैसे शुद्ध करें, अपने आप को परिशुद्ध कैसे बनाएं। क्योंकि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे पैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। आदमी का जिस्म क्या है, एक मिट्टी की इमारत है, एक मामूली मकान है। लेकिन हम इसको इमारत बनाने की, हम इसको भवन बनाने की सोचते हैं, तो दूसरों के दुखों पर, दूसरों के दुखों की ईंट पर अपना भवन बनाना चाहते हैं।
दूसरों से छीन कर अपने घर की तिजोरियां भरना चाहते हैं, दूसरों को दुख देकर, उन्हें पीड़ा देकर, उनको आंसुओं पर अपने उल्लास के भवन बनाते हैं, तो कैसे बनेंगे? क्योंकि कहा है कि वास्तव में जीवन को यदि विकास की तरफ ले जाना है तो मुस्कान की ईंटों से बनाओ, दुख दर्द की ईंटों से मत बनाओ अपना घर। जब भी कोई दुखी है आज, तो कभी विचार करना, वो दुखी इसलिए नहीं कि उसके पास सामग्री नहीं है, उसका दुख ये है कि दूसरे सुखी हैं, उसका दुख ये है कि दूसरों की बद्दुआओं से घर की तिजोरियां भरी हैं, इसलिए बिस्तर तो है, अमन चैन की नींद नहीं है आज आदमी के पास। और उसको लाना है तो अपने आप को महान बनाना पड़ेगा। महान कब बनता है? जब आदमी स्वयं में अंदर झांकता है कि मेरे अंदर क्या है। लोग कहते हैं आत्मा की बात, हमने की तुम्हें आत्मा भी नहीं दिखेगी। आत्मा शास्त्रों से नहीं मिलती है, आत्मा शब्दों से नहीं मिलती है, आत्मा अनुभव से मिलती है। एक सेनापति राजा युद्ध में गया था और किसी विरोधी राजा ने और चढ़ाई कर दी। रानी ने अपने सेनापति को कहा कि तुम टुकड़ी लेकर जाओ और उस राजा से युद्ध में अपने, कहते हैं द्वार की रक्षा करो, अपने कोर्ट की रक्षा करो। और कहते वो गया, लेकिन रानी ने दूसरे दिन किसी ने शिकायत की रानी से कि रानी साहिबा वो क्या करेगा, वो तो बैठकर एक इंद्री, चींटी, मच्छर, मक्खी आदि से भी क्षमा मांगता रहता है। वो तो ये कहता है कि मैंने भूल से भी घात किया हो, पेड़ का, पौधों का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, तो तू मेरे को माफ करना। वो मच्छर, मक्खी, चींटी, मकोड़े सबसे माफी मांग रहा था। वो किसी को क्या मांगेगा, वो किसी को क्या मारेगा? जो छोटे जीव जंतुओं से माफी मांगता है वो कहाँ से महान होगा, वो कहाँ वीर होगा, वो तो कायर है। और रानी साहबा ने जब वो जीत कर लौटा तो बोले कि आपने तो, मैंने सुना था कि तुम छोटे छोटे जीवों से माफी मांगते हो और तुम इतना युद्ध जीत कर आए हो। उसने कहा रानी साहिबा आपकी नौकरी करता हूँ, लेकिन 1 घंटा मैं अपने आप के लिए जीता हूँ। जब 1 घंटा जीता हूँ तो मेरे अंदर ये भाव आता है कि ये सब बाहर है, ये सब बेकार है, ये सब मेरा कर्म नहीं है, ये सब मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा भाव आता है। और वो 1 घंटे का दृढ़ संकल्प भी मुझे 23 घंटे सावचेत रखता है। मैंने युद्ध किया वो विरोधी हिंसा के लिए किया, मैंने युद्ध किया वो धर्म सत्ता की रक्षा के लिए किया, लेकिन वास्तव में आत्मरक्षा ही सबसे बड़ी रक्षा है। आज हमारे जीवन में भी धर्म आ जाए तो जितने विरोध हैं, जितनी बेईमानस है, कालुष्य है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज का आदमी परतों पे परतें हैं, क्रोध की परतें, मान की परतें, माया की परतें, लोभ की परतें, आकांक्षाओं की परतें। आज हम सोचते हैं बस वो मिल जाए, कोई पत्नी मिल जाए, कोई मकान मिल जाए, कोई दुकान मिल जाए, कोई धन दौलत मिल जाए, इस पर सोचते हैं। और जहाँ मिलने का भाव होगा वहाँ भिखारीपन आएगा, जहाँ मिलने का भाव होगा वहाँ आदमी को दुख होगा, संताप होगा। क्योंकि जो दुख और संताप से आई हुई चीज होगी वो आपको दुखी रखेगी, जिंदगी भर दुखी रखेगी, वो आपको सुखी नहीं रख सकती है। और इसी प्रकार से आज हम सब कुछ पा लेते हैं फिर भी दुखी हैं, क्योंकि आज हम प्रेम भूल गए हैं। प्रेम दान मांगता है, प्रेम सिर्फ दान की परिभाषा जानता है। प्रेम जानता है कि किसी को देना चाहिए, प्रेम जानता है कि देने में जो सुख है वो लेने में नहीं है। प्रेम की एक धारणा होती है कि जो दिया जाए तब आनंदित होता है, और घृणा, ईर्षा, छल, कपट, अहंकार की भावना होती है जब छीन के लिया जाए तो सुख होता है। हम परमात्मा से विचार करते हैं कि हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं हो ऐसी जिंदगी देना, क्योंकि कहते हैं ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी ना दे, ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी ना दे, और जो जिंदगी हो किसी पर वो जैसी जिंदगी ना दे। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, बस धर्म हो जाएगा। धर्म किसी पूजा पाठ पद्धति का नाम नहीं है। धर्म जवान से महावीराय नमः, आदिनाथाय नमः कह लेते हो, क्या होता है? तुम्हारे जिब्या के नीचे तक नहीं जाते हैं शब्द, और ये शब्द मात्र तुम्हें कुछ नहीं देंगे। हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी विभूति दिला दें, स्वर्ग तक पहुंचा दें, लेकिन कहा है कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाले। 4 दिन स्वर्ग में रह भी आओगे तो क्या होगा? किसी के यहाँ जाकर जीवन भर में आप भोजन में पार्टियों में खा भी आते हो तो कितनी देर चलता है वो? 1 दिन से ज्यादा नहीं चलता है।
इसी प्रकार से चाहे सागरों की जिंदगी हो, चाहे कुछ दिन की जिंदगी हो, जाना है तो अपने घर जाना है, पाना है तो शाश्वत सुख पाना है। जो आज तक पाया वो तो सब भिखारी बना था, क्योंकि आज तक हमारी जिंदगी बिल्कुल भिखारियों से बदतर रही। आज धन पैसे के अंबार लगे हुए हैं, आज बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां बनी हुई हैं, लेकिन माँ बाप के लिए कमरा नहीं है। आज अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए लाखों रुपया आदमी खर्च कर देता है, एक बूढ़े माँ बाप के लिए समय पर। कहते हैं साल में 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं बनवा पाता है, उनके लिए सम्मान नहीं रख पाता है। 2 शब्द जिस माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया था, उस माँ के प्रति तुम्हारे 2 सम्मान के शब्द नहीं निकल पाते हैं। कहते जिन्हें बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें गिनतियां गिनाई थी वो गलतियां गिनाते हैं। और कहते हैं जिनके सजदे में हम रात भर जागे थे वो सदमे में जगाते हैं। रही कुछ ही कमी मेरी कि जिनको मैंने पाला था वो हमारे मरने की दुआ मंगाते हैं। आप सोच कर देखना, आपके माँ बाप ने मंदिरों में जाकर दुआएं की थी, आपको जरा सी बीमारी हुई थी, उन्होंने कहा था इसकी बीमारी मुझे लग जाए। उस माँ के लिए तुम 2 शब्द सम्मान के नहीं बोल पाते हो और सोचते हो तुमने उत्थान किया है। ये वो भारत है जहाँ पिता की रक्षा के लिए एक बेटा राज सत्ता को ठुकरा देता है। आप जानते हैं रामचंद्र जी ने पिता को कहना नहीं पड़ा तो तुम वनवास चले जाओ, उन्हें सिर्फ पता चला था कि कैकेयी ने राज्य मांगा है भरत के लिए, और वो राज्य सत्ता ठुकरा कर चले जाते हैं, सहर्ष चले जाते हैं, पिताजी के पैर छू कर जाते हैं, कैकेयी जैसी माँ के भी पैर छू कर जाते हैं और कहते हैं कि आशीर्वाद दो, इस राज्य सत्ता की तो सीमाएं हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से उस वन में रहूंगा। भवनों की सीमाएं होती हैं, वनों की सीमाएं नहीं होती हैं, और जो वन में जाते हैं वो बन जाते हैं। संत वन में जाते हैं, जब दुखी होते हैं तो अकेले में दुख को उड़ेल देते हैं, किसी पर नहीं देते हैं। लेकिन आदमी कैसा होता है, आज का इंसान कैसा है, दुख अपने आप दुख भी रो रो के सुनाता है। दुखों के भी उसने पहाड़ बना लिए हैं, दुखों के पहाड़ पर चढ़ा बैठा है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। हेतु जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सुमसारी तैकविधि आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य शिखर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।